गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक्स हमारी फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन होते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ कि टाइप्स ऑफ बैंक क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है कमर्शियल बैंक, सेकेंड है रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज, फॉरेन बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। चलिए सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं। इनके सर्विसेज में सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड सब इंक्लूडेड होते हैं और ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस भी होते हैं। कमर्शियल बैंक के 2 कैटेगरीज होते हैं, एक शेड्यूल्ड बैंक होता है और एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक होता है। तो पहले हम समझते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में जो बैंक्स लिस्टेड होते हैं वो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। इनको आरबीआई की स्पेशल फैसिलिटीज मिलती है, जैसे क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप, रीफाइनेंस एंड डायरेक्ट सपोर्ट। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके कि शेड्यूल्ड बैंक में कौन कौन से बैंक्स आते हैं। तो जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक की हम बात करें, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे बैंक्स इसमें आते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, ये सब भी आते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन शेड्यूल्ड बैंक, जिसमें एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंक आता है, सिटी बैंक्स आते हैं, ये भी शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक की। नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, जो कि आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होते हैं। ये छोटे स्केल पे काम करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इनके पास और इन्हें आरबीआई के फुल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल, कोस्टल लोकल एरिया बैंक्स हो गया, कैपिटल लोकल एरिया बैंक्स हो गया, ये होते हैं। नेक्स्ट इज हमारा आ जाता है आरआरबीज। आरआरबीज क्या होते हैं, अब बात करते हैं आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, यानी जो गांव में ग्रामीण बैंक जिसको हम बोलते हैं वो। आरआरबीज को स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज और रूरल आर्टिसंस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे कि आर्यवर्त बैंक हो गया, प्रथमा बैंक हो गया, तो ये आरआरबीज होते हैं। अब आरआरबीज लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोगों को पता होगा कि पहले क्या होता था कि पहले क्या था कि अर्बन एरियाज में बैंक बहुत ज्यादा थे और रूरल एरियाज में कुछ लिमिटेड ही बैंक थे। तो अब रूरल में जो रह रहा है उनको इतना आइडिया नहीं होता था कि बैंक्स में कैसे क्या करना है। उनको लगता था कि पेपर वर्क होता है और बहुत ज्यादा तामझाम होता है, तो हम बैंक को अवॉइड करते हैं, चाहे वो लोन ले, चाहे वो डिपॉजिट करें या सेविंग्स करें अपनी। तो वो जमींदार जो होते थे या लोकल्स होते थे उनसे अपना जाकर वो लोन लेते थे। और वो जमींदार जो होते थे वो क्या करते थे कि बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिसकी वजह से जो लोग होते थे, लोकल्स होते थे, वो पे नहीं कर पाते थे। उनकी कई पुश्तें आ जाती थी लेकिन वो अपना लोन जो होता था वो रिपेमेंट नहीं कर पाते थे। तो आरबीआई ने ये देखा एंड आरबीआई ने क्या किया कि गांव गांव तक डिसएडवांटेज्ड सेक्टर्स जो होते हैं वहां पे भी बैंक्स को पहुंचाने की कोशिश की और आरआरबीज के थ्रू उन्होंने वहां तक भी बैंक को पहुंचाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग फैसिलिटीज ले सके। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? फॉरेन बैंक्स के हेडक्वार्टर्स बाहर होते हैं लेकिन ब्रांचेस इंडिया में ऑपरेट करती हैं। इनका जो मेन फोकस होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फॉरेन बिजनेसेस होता है।
एग्जाम्पल जैसे सिटी बैंक्स हो गया, एचएसबीसी हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स हो गया, तो ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में, जो एकदम अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, म्यूचुअल हेल्प और कोऑपरेशन पे। ये फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स और वीकर सेक्शन को अफोर्डेबल क्रेडिट देते हैं, और इनके मेंबर्स खुद ही ओन और मैनेज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सरस्वत बैंक हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं कंक्लूजन पे कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने देखा कि कमर्शियल बैंक फर्दर डिवाइडेड होते हैं टू कैटेगरीज में, लाइक शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, और बाकी कैटेगरीज है आरआरबीज, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। हर एक बैंक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, और बैंकिंग सेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट डालता है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी बैंकिंग से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच। प्लीज, इफ यू लाइक माय वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।